श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के पंचम दिन के उपाख्यान में सप्तमों अध्याय 7वें अध्याय में शकट भज्जन और त्रिणावर्त उद्धार। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कदाचित्तानम निके कौलोग्लास्ते जन्म सारे हो गए समय योषिताम वादित त्रेतम दत्तवाचम स्करेत सुनोर्भिषेचनम सती। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव का नाम बहिर्निष्क्रमण संस्कार था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। यशोदा ने लाला का अभिषेक किया। ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन कर आशीर्वाद प्रदान किया। उस समय उनकी आयु 108 दिन की थी। बाल कृष्ण के दर्शन के बिना गोपियों को चैन नहीं आता था। यशोदा के पास बड़े सवेरे ही गोपियां आ गई। यशोदा बोली, अरे सखियों, मेरे लाला को तूने देखा? लाला को देखे बिना तुम्हें चैन नहीं आता है क्या? मेरा लाला तो इस समय सोया हुआ है। इतनी जल्दी क्यों नहीं आ गई? इतनी जल्दी क्यों आ गई है? तुम्हें देखना है तो देख लो, पर जोर से बातें मत करना। गोपियां आनंद भाव विभोर हो गई। लाला के केश, उंगलियां, चरण, अधरोष्ट की लालिमा को निहारने लगी, देखने लगी। गोपियां तो भक्त की आचार्या हैं। भक्ति करनी है तो भगवान के अंग प्रत्यंग का दर्शन करो। इसी भाव को मानस प्रसंग में श्री राम के दर्शन कर जनक जी कहते हैं, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। कृष्ण के सभी अंगों में दृष्टि रखना ही भक्ति है। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं होती है। सगुण रूप का ध्यान करने वाले भक्त भगवान को प्रिय हैं। गीता में भगवान कहते हैं, मैं आवेशम मनो में ए नित्यम युक्ता उपासते श्रद्धा परयोपेशास्तम में युक्त तमामता। गीता के 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक। मैया ने करवट बदलने का उत्सव मनाया। हमेशा उत्सव घर में करते रहे। भगवान उत्सव प्रिय है। उत ईश्वरम सम माने प्राकट्य। ईश्वर का प्राकट्य ही उत्सव है। जब ईश्वर का हमारे हृदय में प्रकट्य होता है वही उत्सव है। मैया ने सोचा, जिसके आशीर्वाद से लाला का जन्म हुआ है उन ब्रजवासियों की पूजा करनी चाहिए। सब ब्रजवासियों की पूजा करने के लिए मैया ने आमंत्रण दिया। मैया ने सोचा, लाला के सो जाने पर सबको दान देकर सम्मानित करूंगी। यदि वह जग गया तो गोद में रखना पड़ेगा। लाला तो बहुत नटखट है, इसलिए लाला को नाटक का राखे बंद कर दिया। भगवान ने सोचा, मेरे सो जाने से माता को आनंद मिलता है तो मैं सो जाता हूँ। भगवान का नाम नटवर है। संजात निद्राक्षम आसीयम अक्षेने। शंकर भाष्य ने कहा, ईश्वर निष्क्रिय है, जीव माया के कारण क्रिया का आरोप करता है। मैया ने सोचा, आज मेरे यहाँ सारा ब्रजमंडल आएगा तो लाला का पालना अस्थाना भाव के कारण गाड़ी के नीचे रख दिया। गाड़ी छकड़े के दूध और दही भरा था, सो वहीं सुला दिया। अवथानार्थम शोकान्नम माना मनस्वे समागतान पूजते ब्रजोकसा नैवा श्रोतवारुदतम सुतस्य चा रुद्रम स्थानार्थम चरणम बुधाहितम। यशोदा सभी का एक एक करके आदर करने लगी। यशोदा सम्मान करती है,
आनंद में भाव विभोर हो गई। इधर श्री कृष्ण की नींद खुल गई। बोले, कहाँ है मेरी माता? उत्सव, वह उत्सव तो मेरा मना रही है, जबकि मुझे गाड़ी के नीचे सुला दिया है। उत्सव के दिन भगवान को भुला देना ठीक नहीं होता है। यशोदा ने भुला दिया तो विपत्ति आ गई। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। लीला, लाला को लीला करने की सोची। वह रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। माता को सुनाई नहीं दिया। रोते रोते उसने देखा कि गाड़ी पर पूतना का भाई शकटासुर बैठा हुआ है। शकटासुर अपनी बहन पूतना का बदला लेने के लिए आया था। अधा शयानस्य शिरोर अनोलकम प्रवाल मुदतम घृतम व्यावर्ततम। लाला ने जो जोर से लात लगाई और गाड़ी उलट गई। दूध दही आज जमीन पर बिखर गया। शकटासुर गाड़ी के नीचे दब करके मर गया। गाड़ी उलटने से धमाका हुआ। सभी दौड़े आए। बालकों ने छकड़े के नीचे और गाड़ी के ऊपर हो गए। गाड़ी का दूसरा नाम माया है। माया के दो रूप हैं, स्त्री और पुरुष। भगवान के अधीन माया, जीव ने माया को प्रधान कर रखा है, जबकि प्रधानता भगवान की होनी चाहिए। भगवान के पैर चलाने से गाड़ी नीचे हो गई। अब सिद्धांत ठीक हो गया। यदि तुम अपने प्रभु का गौण है, यदि तुम भी प्रभु को अपनी जीवन रूपी गाड़ी के नीचे रखोगे तो तुम्हारा गाड़ी उलट जाएगी। जिसके जीवन में प्रभु का स्थान गौण है, उसके संसार में गाड़ी हमेशा उलट ही जाएगी। गृहस्थ आश्रम गाड़ी है, पति पत्नी उसके दो पहिए हैं। जीवन रथ के सारथी श्री कृष्ण हैं। अश्व हमारी इंद्रियां हैं। परमात्मा जीवन के रथ में सारथी है, रथ के सारथी है। रथ सन्मार्ग पर चले। मन की लगाम परमात्मा के हाथ में रहने से मन रथ को गड्ढे में गिरा देगा। काम क्रोध से शकटासुर है। दूध दही आदि भोग पदार्थ के प्रतीक है। जीवन में लौकिक सुखों की प्रधानता होगा तो शकटासुर सवार होकर के होगा। यदि शकटासुर सवार हो तो 108 मणि वाली माला का जाप करो। यशोदा ने समझा किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने लाला को गोद में उठा लिया। ब्राह्मणों से शांति पाठ कराकर दूध पिलाने लगी। छकड़े को सीधा कर दिया गया। फिर दूध और दही रख दिए गए। नंद बाबा ने लाला को गोद में उठा लिया। जहां जीवन राजसी तामसी हुआ तो वह अलग हो जाते हैं। सभी गोप घबरा करके आपस में कहने लगे, यह विशाल सकट कैसे उलट गया। गोप बालकों ने कहा कि लाला ने रोते रोते अपनी लात से सकट को उलट दिया। रुधिरातेन पादेन क्षिप्य तत्र संशया। एक दिन यशोदा जी ने श्री कृष्ण को गोद में बैठा करके दुलार रहे थे। उस समय त्रिरावर्त को मारने के लिए भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। यशोदा जी लाला का वजन सहन न कर सके। उन्होंने कन्हैया को जमीन पर बैठा दिया और घर के काम काज में जुट गई। इसी समय देवक से भयंकर आंधी आई और त्रिरावर्त ने वायु के रूप में धूल में संपूर्ण गोकुल को धूल से आच्छादित कर दिया। दैत्यो नामनम त्रिरावर्तम कंसवृत्यम प्रणोदितम चक्रवातम स्वरूपेण जहार स्तम त्रिरावर्त बवंडर का रूप लेकर के आया और श्री कृष्ण को हरण करके आकाश में उड़ा ले गया।
गोकुलम सर्वाण मृत्यम वृक्षम सूर्यम श्री रेणुभि। 21 दरवाजे, 21 उसने ब्रज रस से सारे गोकुल को ढक लिया। भगवान ने जोर जोर से गला दबाया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गोपियों ने श्री कृष्ण को उठाकर यशोदा को दे दिया। यशोदा ने उसे गोद में उठा लिया। त्रियावर्त विकराल शब्द करता हुआ धड़ाम से एक चट्टान से पर गिर पड़ा, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर खेलते रहे। गोपियों को आश्चर्य हुआ। गोपियों ने लाला को उठाकर यशोदा को दे दिया। मैया दूध पिलाने लगी। त्रियाणाम आवर्तम त्रियावर्ता, रजोगुण का चक्कर ही त्रियावर्त है। काम क्रोध रजोगुण के पुत्र हैं। रजोगुण मन में ही आते ही मन चंचल हो जाता है। बुद्ध जब ईश्वर से विमुख हो जाती है तब रजोगुण आ जाता है। यशोदा की आंखों में धूल आ घुसी। आंखों में सांसारिक सौंदर्य आने से त्रियावर्त आ सकता है। तब भगवान दिखाई नहीं देते हैं। पहले बालकृष्ण कम वजन के थे, फिर गोवर्धन से भी अधिक वजन बढ़ाया। माया ने गोंद से उतारा, तभी त्रियावर्त चक्रवात का रूप धारण करके कर लिया। कन्हैया धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक छोटा सा बछड़ा दोस्त बना लिया। हम्मा हम्मा का कर गौशाला में चला जाता। गोपियों ने लाला का नाम वत्स पुच्छलालंबन रख दिया। वत्स पुच्छा अवलंबन रख दिया। एकदार्भम कामादाय स्वांगम आरोप्य भावनी, प्राशुन्नम पायासम मस्तनम स्नेह परिलुप्तता। एक बार यशोदा लाला को स्तनपान कराते हुए उसके सुंदर मुख को निहार रहे थे। उसी समय माता का प्रेम देख करके कन्हैया बहुत जोर से दूध पीने लगा। तब तक वैष्णव के हृदय में प्रेम नहीं होता, तब तक प्रभु भूखे नहीं होते। कन्हैया ने अत्यधिक दूध पीने से यशोदा की चिंता करने लगी। कन्हैया ने कहा, हे माता, तेरा दूध तो मैं अकेला नहीं पी रहा हूँ, मेरे मुख में समाया हुआ सारा विश्व दूध पी रहा है। पहली बार कन्हैया के मुख से माँ शब्द निकला। मुखम लालयति राजवृस्तो बतो दृश्यते इदम। कन्हैया ने जबाई लेने के लिए मुंह खोला। यशोदा समग्र ब्रह्मांड का दर्शन कराया। खुले हुए मुख में आकाश, नक्षत्र मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदी, वन, अस्थावर, जंगम, प्राणी, संपूर्ण ब्रह्मांड देखा। अपने पुत्र के मुंह में सारा जगत देख करके यशोदा माता आश्चर्यचकित हो गई। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त होता है। ओम जयंते मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो।